हेलो गाइज, वीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज़ इस समय करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखते हैं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम सवाल आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा सदस्य चुना गया है। वे किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आपको पता है तो बिहार में अभी चुनाव हुए थे और एनडीए की गवर्नमेंट बनी है वापस। तो अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा राज्यों की परिषद है और इसको ऊपरी सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सब अध्यक्ष होता है। और आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग अधिकतम राज्यसभा में सीटें 250 हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। 38 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से मनोनीत करता है, जिनको कला, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हो। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य के बारे में। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और वाल्मीकि, कैमूर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वहाँ के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इसकी डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे क्वेश्चन को एक व्याख्या के साथ पढ़ते हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन और तैयार हो जाए। और इस हर वीडियो में 10 सवाल का वीडियो होता है और उसमें आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा तैयार हो रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल फागू चौहान है, राज्यसभा सदस्य 16 है और लोकसभा सदस्य 40 है। और प्रमुख नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महान स्वतंत्रता सेनानी जीवाबाई राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। जंग आज़ादी के अंतिम सिपाही जीवाबाई का निधन हाल ही में जुलाई महीने में हो चुका था और इनका जन्म 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और इनकी डेथ 22 जुलाई 1920 को। और इन्होंने महान क्रांतिकारी भोगीलाल पांडे के साथ भी काम किया था। ये डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पंचायत समिति के वीरपुर मेवाड़ा निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मनिर्भर महिला योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बात करते हैं अपन। आत्मनिर्भर महिला योजना महिलाओं को 0.50% रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगी। और अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी वडोदरा में। इसके अध्यक्ष हसमुख अद्या है और इसकी टैगलाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाकिर ग्रांप्री फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्नलिखित में से कौन बन गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयहिंद दारूवाला। क्वेश्चन नंबर 6,
किस देश के खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। कोरी एंडरसन क्रिकेट से संबंधित है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरी एंडरसन किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी का नाम देके पूछा जाता है कि कौन सा खेल से संबंधित है। कोरी एंडरसन क्रिकेट से संबंधित है और ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर थे। अब कोरी एंडरसन अमेरिका से खेलेंगे और अमेरिका से इन्होंने 3 साल का अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उद्यमिता बुक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं और फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 है। यहाँ के गवर्नर है बी.डी. मिश्रा। और कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। ये प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। अब बात करते हैं ये जैविक प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर जैवनाशक या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बताया। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल रीडिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जून। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और वहाँ से आप इसकी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल सोनी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु जरूरी है? तो उसका सही आंसर 25 वर्ष होगा। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।